दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएस यूट्यूब स्टडी के इस धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 8 से, जो कि 8C जो कि आपका गणित कक्षा 10 का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। हम उसकी प्रश्नावली 8C पर पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा जो गणित है वो 10th का है और ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। दोस्तों अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से लेक्चरों को देख सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे प्रश्नावली 8 से शुरू, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें शुरू हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और इसके पहले के क्वेश्चन 8 तक मैं पहले के वीडियोज में दे चुका हूँ, पहले के लेक्चर में मैं दे चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रश्नावली 8C की। और इसके पहले के लेसन्स भी मैंने करवाए हैं, जो कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं बिना समय गवाए सीधे अपने क्वेश्चनों पर। तो ये हमारा प्रश्नावली 8C है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। दोस्तों ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसका पहला लेक्चर मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और देख सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो देखो प्रश्नावली, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रश्नावली 8C है। और इसका मैंने क्वेश्चन पहले नंबर जो पहले के क्वेश्चन हैं 8 तक, वो मैंने पहले लेक्चर में दे चुका हूँ। अगर आपने भी नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए। हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan 48 डिग्री मतलब tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 66 डिग्री बराबर 1 है। तो हमें इसके लिए हमें इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, बराबर 1 के। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, देखो ये हम लिखेंगे हल। ओके, तो देखो अब हमें करना है इसको सॉल्व। तो इसके लिए हम देखो ये हमारा tan है 48 डिग्री। इसे हम कितना कर सकते हैं, इसे हम 90 में से कितना घटाएं कि हमारे पास 48 ही बचे। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो tan 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, जब हम इसे 42 डिग्री को घटाएंगे तो हमारे पास एज इट इज 48 ही बचेगा। तो हमें केवल इतना इसमें निकालना होता है कि हम 90 में से कितना घटाएं कि हमारे पास ए वाली क्वांटिटी हमें एज इट इज मिल जाए। ठीक है, जो कि हमें 90 में से घटाना पड़ता है। तो हमने इतना लिख दिया। अब जो tan 23 डिग्री है उसे हम सॉल्व करेंगे, तो उसे हम कर सकते हैं आगे 90 माइनस 67 डिग्री। देखो tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारे tan 90 माइनस 67 डिग्री बराबर आ जाएगी हमारी 23 डिग्री के बराबर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास जो ये वैल्यू दी गई है, ये देखो यहाँ पर tan 23 डिग्री। ठीक है, ये जो tan 23 डिग्री है हमें इसी की वैल्यू निकालनी होती है एज इट इज, बिल्कुल मतलब 90 में से सब्ट्रैक्ट करके कि ये हमारे पास वैल्यू जो इसका कोण दिया जाता है इतना ही कोण हमारे पास बिल्कुल बराबर आ जाए, तभी हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। और फिर जो देखो हमारा tan 42 डिग्री और tan 66 डिग्री को हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, जाके लिखा रहने देंगे। तो ये हो गया tan 42 डिग्री और इंटू हमारे पास जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हमेशा इंटू का होता है। ठीक है, गुणा का होता है। और ये tan 66 डिग्री। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ tan 66 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 66 है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा जो था वो हमारा था LHS लिया हमने। ठीक है, ये हमारा LHS है और जो एक है वो हमारा है RHS। अब देखो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो एक हमारा सीधा सीधा यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, ये देखो आप लोग ऑब्जर्व करो। तो देखो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के। ठीक,
और ये tan /1 थीटा हमारा ये भी बन रहा है, तो ये भी हमारा cot थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप लोग हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर हमारा पिछला लेक्चर देख लीजिए। उस पर मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझाया है और आप लोग वहाँ से सूत्र भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आता है तो बने रहिए और अगर नहीं आता है तो पिछले वीडियो को ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिए, इससे आपको सब कुछ स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा cot 42 डिग्री, cot 22 डिग्री, और ये हमारे पास होगा ए हमारे पास होगा cot 66 डिग्री। ठीक है, और ये tan 42 एज इट इज और tan 66 एज इट इज। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम देखो, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इस cot को लिख लेते हैं यहाँ पर और इस cot को यहाँ पर, क्योंकि इसके जो कोण के मान हैं, ये देखो एक कोण के मान है ए बराबर है और ये बराबर है, इसे हम पास पास लिख लेते हैं। तो ये देखो cot 42 हो गया और जो ये है tan 42 डिग्री, इसे हम इसके पास लिख लेते हैं tan 42 डिग्री, और एक cot 66 डिग्री और ये tan 66 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये है इनका। ठीक है, तो इनका जो फार्मूला होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये होता है कि अगर हम लिखेंगे, देखो ये यहाँ पर होगा हमारा cot 42 डिग्री है, तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/tan 42 डिग्री। ठीक है, और ये जो हमारा tan 42 है इसे हम बिल्कुल जाकिता लिख देंगे। तो ये tan 22 डिग्री इनटू, तो ये हमारा होता ही है, तो इसे हम जो cot 66 है इसे हम लिख सकते हैं कितना 1/tan 66। ये हम आप लोगों को बता रहे हैं सूत्र के अकॉर्डिंग कि ऐसा एक सूत्र होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और ये tan 66 डिग्री हमारे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये देखो, ये हमारा tan 42 और ये tan 42, ये देखो tan 42 और ये अपॉन में tan 42, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कट पिट के मर जाएगा। ठीक है, मतलब कट जाएगा। तो ये हमारा tan 42 कट गया। अब यहाँ पर देखो tan 66 डिग्री और tan 66 डिग्री, ये अपॉन में है और ये ऊपर मतलब अंश में है, ये हर में है, तो ये आपस में कट पिट के मर जाएगा। तो ये भी मर जाएगा, देखो ये भी गया। अब हमारे पास कितना बचा, ये देखो 1 एंड ये देखो 1, और यहाँ पर कोई नहीं था चिन्ह, तो यहाँ पर किसका होता है मल्टीप्लाई का, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो इसे जो हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 1 × 1 = 1। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, तो ये हमारा 1 के बराबर आ गया। ठीक है, और यही जो हमारा सिद्ध करना था वो हमें यही सिद्ध करना था। ये देखो 1 RHS, अतः हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया दोस्तों। तो ये हमारा 1 था और हमें इसे 1 के बराबर ही सिद्ध करना था। तो हमारा LHS जो है वो बराबर आ गया RHS के, क्योंकि आप लोग देख लीजिए ये हमारा 1 था, वो हमारा ये आंसर है जो 1 ही के बराबर आ गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों में इस वीडियो को, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जो मैंने आप लोगों को यहाँ एक फॉर्मूला यूज किया है, देखो ए और ये देखो ए। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले नहीं आते होंगे, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इन फॉर्मूले को आप लोगों को अभी लिख के बता देता हूँ और समझा देता हूँ। तो देखो ये तो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, LHS बराबर आ गया हमारा RHS के, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हम जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर
लिख देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ हमारे जो फॉर्मूले हैं वो होते हैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। फिर देखो चलती हैं कॉस पर। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाता है हमारा 1/कॉस थीटा। देखो पहले यहाँ पर जो कॉस है वो है ऊपर है, फिर ये देखो हमारे यहाँ पर सेक आ गया, फिर सेक ऊपर आ गया, फिर नीचे कॉस आ गया। ठीक है, तो ऐसा हमें ये फॉर्मूले हमारे कुछ होते हैं, तो इन्हें आप लोगों को लर्न करना है। और फिर देखो टेन थीटा बराबर है 1/कॉट थीटा। ठीक है, तो अब ये कॉट नीचे है, अब ये कॉट ऊपर आ गया, तो देखो टेन नीचे आ गया। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हो गया 1/tan थीटा। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले लर्न करने हैं दोस्तों। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पर यूज किया है वो यही यूज किया है कि कॉट, देखो ये था हमारे पास 42 डिग्री, कॉट 42 डिग्री, यानी कॉट 42 डिग्री बराबर है थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो इसे हम पूरे 42 डिग्री को थीटा ही मानते हैं। तो कॉट 42 डिग्री बराबर मैंने क्या क्या कर दिया 1/tan थीटा, यानी 1/tan 42 डिग्री। तो हमने सिर्फ इतना इसमें किया है। ठीक है, 1/tan 42 डिग्री आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर बताया है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर थीटा था और यहाँ पर हमारे पास 42 डिग्री है। ठीक है, इतना सिर्फ इसमें अंतर है। तो यही हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व कर दिया दोस्तों। तो आई होप आप लोग अब चीज़ समझ गए होंगे। फिर देखो हमारे पास दो सूत्र हैं जो होते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर बिल्कुल इसी का अपोजिट कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखो टेन थीटा में क्या होता है साइन थीटा अंश में आ जाता है और कॉस थीटा हर में आ जाता है, और कॉट थीटा में क्या होता है कॉस थीटा आ जाता है अंश में और साइन थीटा आ जाता है हमारा हर में। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को लर्न होने चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ लर्न कर लीजिए। अब अगर आप लोगों को फॉर्मूले समझ में आ गए हैं तो अब हम बढ़ सकते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है। अब इसी में भी कुछ क्वेश्चनों जो कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, तो उन फॉर्मूलों का हम यूज इसमें कर सकते हैं, करके देखते हैं। चलिए इसे हम करेंगे हल। ये देखो कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो आई गेस इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताए हैं वो ये भी नहीं होंगे इसमें, क्योंकि इसमें माइनस में ऑलरेडी दिया है, तो ये हमारा 0 के बराबर वैसे ही आ जाएगा। चलिए करते हैं। ये देखो कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री, तो हम इसमें से किसी एक को कर लेते हैं या हम दोनों को ही कर सकते हैं। देखो कॉस 38 डिग्री, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना कॉस, देखो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास 38 बचे। तो इसको आप लोगों को इतना दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर इसमें लिखा रहता है देखो 52 डिग्री, आप लोग खुद से करके देख लीजिए 52 ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम जब 52 करेंगे तो ये हमारे हो जाएगा कितना 38। और देखो कॉस 52 को कितना करेंगे कॉस 90 में सब्ट्रैक्ट कि हमारे पास 38 बचे, मतलब 52 बचे, 52 बचना है। ठीक है, यहाँ पर 52 बचेगा, तो देखो इसे हम करेंगे 38। ठीक है, इतना हमें करना होता है। अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और माइनस एजिटस और इस साइन 38 डिग्री एजिटस हम लिख देंगे इसे। ठीक है, और साइन 52 डिग्री, ये हमारे पास 52 डिग्री है। ठीक है, ये हमने लिया है LHS। ठीक है, ये हमारा LHS है, LHS। मैं इसे यहाँ नहीं, मैं इसे बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा मेरे पास अभी कम है। अब देखो, अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक
वीडियो दिया है, जो कोई लेक्चर हमारा फर्स्ट है इसी प्रश्नावली का, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये सूत्र बताए हैं और समझाए भी हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास cos 90 माइनस थीटा, यहाँ ये 90 डिग्री हो गया और ये हमारी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, वो हमारी सारी जो 52 डिग्री थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जब हम करेंगे 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा के बराबर, तो ये जो है ये वो हमारा हो जाएगा साइन 52 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो सूत्र होता है वो होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और जो सूत्र का जो उसका आंसर होता है वो होता है हमारा साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 52 डिग्री, तो यहाँ हमारे पास 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 डिग्री, और ये देखो cos 90 माइनस थीटा, तो ये भी होता है साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 38 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 38। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हमारे पास हो गया साइन 38 डिग्री, यहाँ पर माइनस लगेगा और ये हमारे पास बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे इसे। तो देखो साइन 38 डिग्री माइनस माइनस नहीं, और साइन 52 डिग्री। तो ये देखो साइन 52 डिग्री प्लस का है और ये माइनस का देखो कट जाएगा। ठीक है, और साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 बराबर कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 0 के बराबर, और इसमें हमें जो इसका RHS था वो हमें 0 के बराबर ही सिद्ध करना था, तो ये हमारे पास 0 के बराबर सिद्ध हो गया दोस्तों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर ही रिप्लाई करूँगा और उसको डाउट को मैं सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को आई गेस समझ में आ गया होगा, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी हमारे पास है दास सोनी टहलवली, ये मेरी आईडी है और मेरा नाम है मंजीत सोनी। ठीक है, तो मेरा नाम आप लोग देख लीजिए, आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसमें, ये है मेरा नाम। ठीक है, और मेरी आईडी है दास सोनी टहलवली, तो आप लोग इस पर फॉलो कर सकते हैं मुझे चाहें तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो यदि tan 2a, ठीक है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण होता है हमारा 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, वो हमारा होता है न्यून कोण। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को आता होगा, क्योंकि आप लोग अब 10th में हैं, तो आप लोगों को आना ही चाहिए और आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यून कोण क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारा कोण है, ये कौन सा कोण है आप लोग जानते होंगे इसे, ये हमारा होता है समकोण। ठीक, ये हमारा समकोण है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं न्यून कोण की, तो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण हमारा होता है कितना, 90 डिग्री से कम। ये देखो ये बिल्कुल सीधा है, तो ये हमारा 90 का होता है, और जब ये 90 से थोड़ा कम होगा तो ये हमारा ऐसा होगा। तो इसे आप लोग प्रोट्रैक्टर से माप सकते हैं, और इसको मापते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में। ठीक है, तो ये हमारा न्यून कोण हो गया। मतलब सीधी सी बात है कि न्यून कोण हमारा 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, ये हमारा न्यून कोण होता है। तो अब हमें दिया गया है कि tan 2a, इसे मैं हल करता हूँ। देखो tan 2a, ठीक है, tan 2a, tan 2a को हम सॉल्व कर सकते हैं किस प्रकार। एक हमने सूत्र पढ़ा होता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो +2 होता है हमारा tan थीटा के। ये हमारा होता है tan थीटा के। तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है tan 2a। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, देखो cot 90 डिग्री माइनस 2a। आप लोग ध्यान से देखिए,
इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला बताया है कि वो होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा की। आप लोग समझिए, देखो इसे हम लिख सकते हैं tan 2a को cot 90 माइनस 2a। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो बताया कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू थीटा है, यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर भी थीटा तो देखो आता ही है, और cot का हमारे पास चेंज हो जाता है tan में, तो cot का हमारे पास चेंज होता है tan में। इसी प्रकार हम देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर tan 2a था, ठीक है, तो tan 2a को हमने लिख दिया cot 90 माइनस 2a। कितना, cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot जो 2a है वो हमारी थीटा की वैल्यू है, और जो हमारी 2a है वो हमारी थीटा की वैल्यू है, और ये बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल हमारे यहाँ पर आ जाएगी, देखो tan 2a। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 2a है, तो ये बिल्कुल एज इट इज हमारे यहाँ पर आ जाएगी tan थीटा यानी tan 2a। तो इसको हम tan 2a को a भी लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो हम इसे इतना लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो देखो ये हमने इतना कर लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, cot a माइनस 18 डिग्री बराबर कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री। तो अब आप लोग देखिए, इसमें से देखो cot और cot कैंसिल हो जाएगा, cot और cot कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखो, अब हम करते हैं पक्षांतर। देखो ये हमारे पास 2a है, इसे हम ले जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 बराबर a प्लस 2a माइनस 18 डिग्री एज इट इज। तो a हमारा कितना हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इससे हमारे, चलो हम इसे नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a के। तो देखो 90 बराबर 3a माइनस 18, तो अब हम इस 18 को यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा माइनस का है, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 3a हमारा a बराबर में, और 90 और 18 हो जाएगा हमारे पास 108। तो 108 बराबर हो गया 3a। तो जब हम a बराबर निकालेंगे तो a हमारा हो जाएगा 108/3 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 108 कितने नंबर होता है, 36 थी 108। तो ये हमारा जो कोण है वो हमारे पास जो कोण आ गया वो आ गया हमारे पास कोण ए बराबर 36 डिग्री, कोण 36 डिग्री। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसने हमसे क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास क्या आना चाहिए, जहाँ कोण 2a एक न्यून कोण है, तो देखो 2a हमारा न्यून कोण के बराबर आ गया, वो हमें a का मान निकालना था, ठीक है। तो जो हमारा 2a है वो कितना हो जाएगा, 2a हमारा हो जाएगा 72 डिग्री के बराबर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि tan 2a को हम लिख सकते हैं क्या, tan 2a को लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 2a, ठीक है। जैसा कि मैं ऐसे आप लोगों से कह दूँ कि ये हमारे पास है, इसे आप लोग फिर समझिए, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा। तो हम साइन थीटा, जो थीटा हमारे पास है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा है तभी हमारा ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने साइन थीटा लिख दिया तो इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा। तो इसे हमने इस प्रकार लिख दिया, तो ए भी हमारी जो वैल्यू है जब हम इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा साइन थीटा ऑलरेडी था, तो हमने केवल इसे ही चेंज किया है कि साइन थीटा को हम यहाँ पर साइन cos 90 माइनस थीटा
लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने इसमें भी यही किया है कि tan 2a को हम लिख सकते हैं ना कि cot 90 डिग्री माइनस 2a। आई गेस आप लोग समझ रहे हैं कि हम tan 2a को लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a। तो एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए। देखो जैसे हम लिख दें आप लोगों के लिए यहाँ पर cot, चलो cot नहीं हम लिख देते हैं यहाँ पर cosec से, ठीक है, cosec 30 डिग्री। अब देखो cosec 30 डिग्री हमारे पास है, कितना है cosec 30 डिग्री। तो देखो cosec 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं sec, देखो 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कितना किसके बराबर है, जब हम इसको फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cosec 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो ये हमारा उसी के बराबर आ जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, कितना cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच के कोणों के पदों में ज्ञात कीजिए। इतना हमारा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इतना हमसे बेकार ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। हमसे केवल मेन इतना पूछा है। तो जब हम इसका हल कर लेंगे तो हमारे पास ये ऑब्वियसली आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें कोई चिंतित नहीं होना है, ठीक है, कि ये क्या लिखा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा। देखो पहले इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। देखो हमारे पास कितना दिया है cos 75 डिग्री, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ cos 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, ठीक है, प्लस cot 75 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, हम इसे कर लेते हैं cos को, देखो 90 माइनस कितना, आप लोग बताइए, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है, तभी हमारा 75 के बराबर होगा। प्लस ये देखो cot, इसे लिख लेते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, तो ये भी हमारा तभी 75 के बराबर हो जाएगा। जब हम 90 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फार्मूला आप लोगों को बताया है कि फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कितना साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, और प्लस cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा के। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हमारा लेक्चर नंबर 1 इसी का देख सकते हैं, प्रश्नावली 8C का, जो कि आप लोगों को ईजिली प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर जाइए और वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा tan 15 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है 15, सॉरी cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है थीटा, tan थीटा, ठीक है। तो tan में आ गया, और 15 डिग्री जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ 15 है, तो यहाँ पर हमने 15 बिल्कुल जाके था रख दिया। अब देखो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ गए हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में इसने हमसे कहा था कि 0 डिग्री मतलब cos 75 डिग्री और cot 75 डिग्री को 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच, यानी जो हमारे कोण हैं वो हमारे पास 0 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री से नीचे और 0 डिग्री से ऊपर होने चाहिए, कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये देख लो 15 आ गया हमारे पास 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, तो ये हमारा 0 से तो कोण बड़ा है और 30 डिग्री से छोटा है। तो इसने हमसे केवल इतना ही इस क्वेश्चन में कहा था एक्स्ट्रा, इससे आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि cos 35 डिग्री अपॉन साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 79 डिग्री माइनस cos 28 डिग्री इंटू cosec 62 डिग्री बराबर बराबर, ये लगता है कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है दोस्तों। ये यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर आई गेस 1 होगा,
मैं यहाँ पर इसे देख लेता हूँ एक बार, अगर ये सही आता है तो। नहीं आ रहा है यार, चलो करते हैं। यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा 1 के बराबर है। ए बराबर 1 है, ठीक है। तो हम इसे 1 मान कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 ही है क्वेश्चन में, तो इससे आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर 1 है दोस्तों। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसे मैं एक बार लिख लेता हूँ। कॉस 35 डिग्री बटे साइन 55 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 11 डिग्री या 11 अंश, आप लोग जो भी पढ़ते हैं, क्योंकि मैं डिग्री ही पढ़ता हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉस 79 डिग्री, डिग्री को हम हिंदी में अंश बोलते हैं दोस्तों, फिर आप लोग इससे कन्फ्यूज हो जाएं, ठीक है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। कॉस देखो 28 डिग्री इंटू कॉसेक 62 डिग्री, ये हमारा बराबर 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखो ये साइन 55 डिग्री है, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, कॉस में। आप लोग ध्यान दीजिए, देखो तो ये देखो हमारे पास जो है, ये हमारे पास है कॉस ये हमारे पास है कॉस 35 डिग्री अपन देखो साइन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 90 डिग्री माइनस कितना 55 डिग्री है, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि हमारे पास 55 बचे, तो इसे हम घटाएंगे 35 डिग्री, जैसा कि आप लोगों को आंसर में एक कोण हमारे पास दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया रहता है प्लस एज इट इज, और साइन 11 है तो साइन 11 डिग्री अपॉन देखो कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि हमारे पास 79 बचे, इसे हम घटाएंगे 11, ठीक है, जो कि हमें आंसर में दिया गया है। तो हम 11 घटाएंगे और माइनस कॉस 28 डिग्री इंटू कॉसेक 62 डिग्री इंटू कॉसेक 62 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास 62 होता है, यहाँ हमने लिया है इसे LHS। तो आई गेस आप लोग कितना जानते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखो cos 35 डिग्री है, तो cos 35 डिग्री को हम लिखा लेने देंगे एज इट इज अपॉन ये देखो साइन 90 माइनस 35 डिग्री, ठीक है, ये साइन 90 माइनस 35 डिग्री, तो ये हमारे हो जाएगा cos 35 डिग्री के बराबर cos 35 डिग्री प्लस देखो साइन 11 एज इट इज, साइन 11 डिग्री एज इट इज, और ये देखो cos 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा के, और साइन थीटा की हमें वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू 11, तो ये 11 डिग्री माइनस जो हमारा cos 28 है वो हम लिख देंगे एज इट इज cos 28 डिग्री इंटू कॉसेक 62 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा cos 35 से cos 35 डिग्री कैंसिल आउट, ये साइन 11 डिग्री से साइन 11 डिग्री कैंसिल आउट, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं अब, और हम इसे भी बराबर सिद्ध करना है 1 के, ठीक है। हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास आ गया कॉसेक 62 डिग्री, इसे भी हम चेंज कर लेते हैं। ये देखो ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 28 डिग्री, ये हमारा कोष्टक है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इसे कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारे कट गया, तो ये हो जाएगा 1 cos 35 अपॉन cos 35,
ए भी 1 और ए प्लस 1 ठीक है, और माइनस कॉस 28 और ए हमारे पास ये देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए कोसेक 90 माइनस 28 डिग्री यानी कोसेक 90 माइनस थीटा। तो इसका जो सूत्र का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ए हमारा हो जाएगा सेक 28 डिग्री ठीक है। तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा 2 के माइनस देखो कोस 28 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/sec28 इंटू sec28 है हमारा एज इट इज। जैसा कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए हैं, देखो ये हमारे पास कोस 28 आ गया यानी कोस थीटा। तो इसको देखो हम कर सकते हैं किस प्रकार, इसे हम कर सकते हैं कुछ, देखो कॉस को हम कर सकते हैं 1/sec थीटा में। तो वहाँ पर हमारे पास कितना था 28 ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/sec28 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को लर्न करना है। ये देखो, तो ये हमारा sec28 से sec28 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2 - 1 बराबर 1 के, और यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों। देखो ये पर हमें 1 ही सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। और ये हमारे पास देखो कोसेक, आप लोगों को इससे कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये मुझे पता है कि आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे पास है कोसेक 90 माइनस 28 डिग्री ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेक 28 डिग्री की, और ये हमारा फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। ये हमारा सिद्ध हो गया ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ। तो आप लोग लाइक करने से आप लोगों के हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ आप लोगों की स्टडी से रिलेटेड। और मैं आप लोगों को जो भी न्यूज़ आती है कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम कब हैं और आप लोगों का सेंटर कहाँ गया है, ऐसे न्यूज़ भी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ। तो इससे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि sin 36 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिख रहा है यहाँ पर, इसे मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि sin 36 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री बराबर 1। तो हमें इसके बराबर ऐसे सिद्ध करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर हल, जैसा कि मैं आप लोगों को सब वीडियो में सब क्वेश्चन को सॉल्व करते ही लिखना पड़ता है हल या सॉल्यूशन ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है sin 36 डिग्री अपॉन cos 36 डिग्री, नहीं सॉरी, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इस तरह है। देखो sin 36 डिग्री ठीक है प्लस cos 36 डिग्री अपॉन पूरे का cos 54 डिग्री प्लस sin 54 डिग्री, और बराबर सिद्ध करना है हमें 1 के ठीक है। तो ये हमने लिया है LHS। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं sin 90 माइनस थीटा में। ये हमारा हो जाएगा sin ये हमारा हो जाएगा sin 90 माइनस
54 डिग्री के, ठीक है, प्लस जो हमारा cos 36 है इसी में चेंज कर लेते हैं, इसी में हमारा हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर, तभी हमारे पास 36 आएगा। और एक cos 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलो इसे मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो ये देखो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 54 डिग्री, ठीक, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा प्लस साइन 36 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा 54 डिग्री के, 36 नहीं, 54, ठीक। थोड़ी ये हमारे पास 54 डिग्री है और अपॉन में पूरे के कितना cos 54 प्लस साइन 54, cos 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। तो ये देखो हमारा ये हो जाएगा कैंसिल आउट, बराबर आ जाएगा 1। और यही दोस्तों हमें यहाँ पर सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, हमें 1 के बराबर सिद्ध करना था, तो ये देखो 1 के बराबर सिद्ध हो गया दोस्तों। तो अब वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से आप लोगों के दोस्त जो भी होते हैं वो क्लासमेट होते हैं, उनकी भी तैयारी बिल्कुल आसानी से हो जाती है। तो इससे आप लोग हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 भी मैंने डाला है, 15 भी, इसका सेकंड भी, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चन और डाले हैं। तो अब मैं इन क्वेश्चनों को अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगा इनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, जय हिंद।